कहते हैं जब वक्त बदलता है तब मजबूत से मजबूत दिल वाला भी डर और खौफ के साए में जीवन गुजारता है। और ऐसा ही कुछ चल रहा है इस समय 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पहलवान और 7 लाख के इनामी बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी के। इन दोनों को अपनी मौत का डर सता रहा है। सुशील कुमार पहलवान को अपनी जान का खतरा काला जठेड़ी से है, तो काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से, जो इस समय जठेड़ी को ऑपरेशन काला के तहत पूरी शिद्दत से खोज रही है और इसके लिए दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्यों में दबिश दे रही है। सुशील और जठेड़ी के दिमाग में जो इस समय चल रहा है उसे ही कहते हैं डर। वही डर जो सागर धनखड़ की आंखों में भी सुशील कुमार के सामने उस दौरान आया होगा जब सुशील कुमार पहलवान मोटे डंडे के साथ सागर की पिटाई कर रहा होगा, या फिर कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी अब तक कई निर्दोष लोगों को मौत की आगोश में सुला चुका होगा। वही डर, इसी को तो कहते हैं डर। फर्क आज सिर्फ इतना है कि आज ये दोनों इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इस बार ये लोग उसी डर के रडार पर हैं। अब इन दोनों का डर कहां पर खत्म होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस डर में ऐसी कई सारी बातें हैं जो निकलकर सामने आई तो कई चेहरों से पर्दे उठ गए। चाहे वो सुशील कुमार का सुशील चेहरा हो, या फिर काला जठेड़ी का खतरनाक चेहरा, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का वो खौफनाक इरादा जिसके रडार पर सलमान खान तो पहले ही आ चुके थे और अब पंजाब के कई सिंगर भी आ चुके हैं। आज हम आपको पूरे तस्दीक से इन सभी लोगों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। सागर धनखड़ हत्याकांड के सामने आने के बाद एक एक कर सभी के चेहरे से नकाब हटे और इन सभी को अब डर के साए में जीना पड़ रहा है। सुशील कुमार को डर है कि काला उसे मार देगा, काला को डर है पुलिस उसे मार देगी। काला जठेड़ी अब तक न जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार चुका होगा। आज उसी काला जठेड़ी को अपनी मौत का डर सता रहा है, गिरफ्तारी की तलवार से डर रहा है। क्या इन बदमाशों को भी डर लगता है? यही सवाल लोगों के जहन में घूमता है। ये बदमाश किसी भी निर्दोष को मारते हैं तो क्या उनके जहन में वो डर उस समय नहीं होता? उनकी आंखों में वो डर नहीं होता जो डर अब इनको दिखाई दे रहा है अपने लिए? काला जठेड़ी का साथी ये कह रहा है कि काला जठेड़ी विदेश में नहीं बल्कि दिल्ली हरियाणा के किसी गांव में छिपकर बैठा है, या ये भी कह सकते हैं कि विदेश में होने की बातें बताकर वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। लेकिन कहते हैं लुका छिपी का खेल ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। सुशील कुमार को देख लीजिए, 17 दिनों के बाद आखिर पकड़ा ही गया। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई जो सबसे बड़ा गैंगस्टर होने का दम्भ भरता है, 600 गुर्गों की टीम खड़ी होने की बात करता है, अपने गुर्गों के नेटवर्क को पूरे देश में फैले होने की भी बात करता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी जैसे तमाम राज्य में इसके गैंगस्टर के फैले होने की बातें कही जाती हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाया जाता है। दिल्ली एनसीआर तो इसका मुख्यालय भी कहा जाता है। इस खतरनाक गैंगस्टर के बारे में कहा जाता है कि इसने फिल्म जगत के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही पंजाबी फिल्मों की दुनिया में 4 सिंगर को भी मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। हालांकि सुरक्षा वजहों से हम उन लोगों के नाम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये गैंगस्टर इतना खतरनाक है कि सलमान खान के घर तक की रेकी करवाई थी। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी कही या फिर इस खतरनाक गैंगस्टर की बदकिस्मती कि अपने नाजायज मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो पाया। फिलहाल ये लॉरेंस बिश्नोई भी अब काफी डरा हुआ है क्योंकि स्पेशल सेल के लोधी रोड मुख्यालय में इसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सुशील कुमार पहलवान के डर को लेकर अब देखना होगा कि सुशील कुमार का डर कहां खत्म होता है। जब से पुलिस की हिरासत में आए हैं सुशील कुमार, तब से ये जो डर का सिलसिला चल रहा है कि कहां पर खत्म होगा, ये आप जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये डर सुशील कुमार पहलवान, काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, इन सभी लोगों का, इन सभी अपराधियों का डर कहां पर खत्म होता है, या फिर काला जठेड़ी पुलिस की गिरफ्त में कब आएगा? आपके सवाल, आपके जवाब, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखेंगे।